स्केच पढ़ेंगे। स्केच के लिए आपको यहाँ से न्यू जब आप ओके करेंगे तो सॉलिड वर्क के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 प्लेन्स गिवन है, जैसे कि फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। इसमें से किसी एक प्लेन को सेलेक्ट करके आपको स्केच में चले जाना है। और जब आप स्केच में होते हैं तो यहाँ पे ऐसे 2 आइकन्स नज़र आएंगे, जैसे एक स्केच का और एक कैंसिल का। तो जब ये सिंबल दिखने लग जाए, ये आइकन दिखने लग जाए, इसका मतलब ये है कि आप स्केच में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने कुछ टूल्स दिए गए हैं, जैसे लाइन, सेंटर लाइन। इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा कि आप स्टार्ट यहाँ ओरिजिन से करेंगे और यहाँ पे आप येलो कलर की एक बैकग्राउंड में एक लाइन बनी हुई देख रहे हैं, वो शो कर रहा है कि आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल है। अगर आप इसको वर्टिकल लेके जाएंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे वर्टिकल लाइन बनी हुई है। ओके, तो आपको जितनी बड़ी लाइन चाहिए होगी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन की लेंथ भी शो कर रहा है, 115, 145, 183। तो जितने नियर अबाउट आपको लाइन चाहिए, सपोज मुझे चाहिए 100 नियर अबाउट, है ना, तो हमने क्या किया, ये 100 के पास जा कर के ऐसे कोई भी हो सकता है, इट में बी 94 एंड इट में बी 120, 110, है ना, कुछ भी आप ऐसा क्लिक कर दीजिए। और फिर ऊपर की तरफ सपोज आपको 50 चाहिए तो 50 के नियर अबाउट कोई भी एक डिस्टेंस लेकर के आप इसे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आप क्लिक करके लाइन की हेल्प से कोई भी ड्राइंग बना सकेंगे। ये हमने एक ड्राइंग बना ली। अब इसकी डायमेंशनिंग करनी है तो स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से हम इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। सपोज़ ये हमें 100 की चाहिए, हमने 100 टाइप किया। ये हमें चाहिए 50 की, हमने 50 टाइप कर दिया। और बाकी की ये लेंथ जो है हमें चाहिए 25 की, हमने 25 दे दिया। सपोज़ कुछ लाइंस ऐसे हैं जो इक्वल हैं, जैसे ये 50 और ये वाली लाइन, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐड रिलेशंस आता है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें जाकर के आपको क्या करना है, इनको इक्वल कर देना है। तो इसकी डायमेंशनिंग करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये क्योंकि हमने इसको 50 के इक्वल कर दिया है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू इक्वल सम लाइंस लाइक दिस, इनको 25 के इक्वल करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ऑल दीज 3 लाइंस एंड देन 25 एंड 25। और आप यहाँ पे ऐड रिलेशन देखें, चाहे ऐड रिलेशन नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं क्यों, क्योंकि ये 25 डिफाइन हो चुका है। ये अगर 25 है तो ये भी 25 होगा। ओके, नाउ दिस वन एंड दिस वन, तो इनको हम इक्वल कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से इक्वल कर दिया, ये इक्वल हो जाएगा। और रिमेनिंग जो है ये और ये, इनकी आपको डायमेंशनिंग करनी पड़ेंगी। इसकी डायमेंशनिंग आप करके अगर आप 25 यहाँ से माइनस कर देते हैं तो 75/75, तो ये 75 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 35.5 एंड 37.5 एंड 37.5 दोनों। और आप यहाँ देखेंगे कि ये पूरी ड्राइंग आपकी जो है ब्लैक हो गई है, इट मीन्स कि ये फुली डिफाइन हो चुका है। तो आप जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तो उसको आपको फुली डिफाइन रखना होगा। तो ये तो था जी लाइन, उसके बाद आएगा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का भी वर्क बिल्कुल लाइन के जैसा ही है, मतलब ड्रॉ करने का जो तरीका है वो बिल्कुल लाइन के जैसा है, बट इसका जो यूज़ होगा ये हम एज ए रेफरेंस इसका यूज़ करेंगे जब भी हमें सेंटर लाइन बनानी होगी। ओके, नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल क्रिएट करने के लिए सेंटर एंड बाहर की तरफ आपको क्लिक कर देना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ सर्कल यहाँ दिया है पैरामीटर सर्कल, इसमें आपको 3 पॉइंट्स क्लिक करने होते हैं और सर्कल ड्रॉ हो जाता है। रेक्टेंगल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 टाइप ऑफ रेक्टेंगल दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉर्नर रेक्टेंगल। फर्स्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकेंड
अदर कॉर्नर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। बाद में आप इसमें स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से डायमेंशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। सपोज ये हमने 50 कर दिया और यहाँ से हमने इसको 30 कर दिया, तो ऐसे हम बाद में इसके अंदर डायमेंशंस दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन सेंटर एंड द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। कोई भी एक कॉर्नर आप इसकी क्लिक कर दीजिए और ये रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। द थर्ड वन इज 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इन दिस रेक्टेंगल यू हैव टू डिफाइन 3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसलिए इसका नाम 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। And the next one is 3 point center and rectangle. In this rectangle you have to define first center and then this length और फिर एक corner point। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। और सबसे लास्ट वन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको 3 पॉइंट्स देने होंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। यू कैन डिफाइन एट एनी एंगल, ओके। तो ऐसे आप पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके रेक्टेंगल क्रिएट करने का तरीका। द नेक्स्ट इज स्लॉट्स। ये स्लॉट्स कैसे बनते हैं? स्लॉट्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। स्लॉट्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्ट्रेट स्लॉट लीजिए, फर्स्ट सेंटर डिफाइन कीजिए एंड सेकेंड सेंटर और ये रेडियस, ये स्लॉट, स्ट्रेट स्लॉट आपका बन जाएगा। Next is center point straight slot. First of all you have to define center point and then first center of this arc और फिर आप ये रेडियस दे देंगे। मतलब पहले आपने ये वाला सेंटर डिफाइन किया, फिर इसको, और फिर रेडियस टाइप कर दिया, सॉरी रेडियस डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में आपको आर्क क्रिएट करना होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, आप किसी भी एक डायरेक्शन में दे सकते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। फिर आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना है, थर्ड क्लिक, और फिर रेडियस आप उसके लिए क्लिक कर देंगे और ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट बन जाएगा। द नेक्स्ट है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। पहले आपको सेंटर पे क्लिक करना है, फिर सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, एंड पॉइंट देना है और फिर ये आपका रेडियस आप डिफाइन कर देंगे और ये सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर आता है आर्क। आर्क के लिए आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट आर्क के लिए पहले आपको सेंटर के लिए क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट दे देना है। नेक्स्ट है 3 पॉइंट आर्क। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड हम डायरेक्शन के लिए देते हैं। जैसे ही थर्ड पॉइंट क्लिक करेंगे यहाँ पे आर्क क्रिएट हो जाएगा। द थर्ड वन इज टेंजेंट आर्क। इसमें क्या होगा कि आप किसी भी एंड पॉइंट से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी आर्क क्रिएट हो रहा है ये बिल्कुल टेंजेंट पे हो रहा है। तो आपको टेंजेंट आर्क चाहिए होगा तो इस तरीके से टेंजेंट आर्क टूल की हेल्प से आप टेंजेंट आर्क क्रिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन के लिए आपने क्लिक किया, नंबर ऑफ साइड्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और सेंटर डिफाइन करने के बाद आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, ये पॉलीगन आपका क्रिएट हो जाएगा। सपोज आपको 8 नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन चाहिए तो आपने 8 टाइप किया, सेंटर डिफाइन किया और बाहर की तरफ क्लिक कर दिया। ऐसे आप 8 नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन क्रिएट कर सकेंगे। और ये क्या है, इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। जैसे ही आप इंस्क्राइब्ड लिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने इंस्क्राइब्ड सर्कल लिया है तो यहाँ पे सर्कल इनसाइड बना हुआ है। आप सर्कमस्क्राइब ले लेंगे तो सर्कल क्या होगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। नेक्स्ट है स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या होता है, ये एक कर्व लाइन होता है। स्प्लाइन के लिए आपने ऐसे पॉइंट्स पे क्लिक करा और ये स्प्लाइन बन जाता है। स्प्लाइन के बाद है स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइन में आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं और लाइन के टेंजेंट से होते हुए कर्व यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये टेंजेंट पे इसके ड्रॉ हो रहा है। इसके बाद क्या है, स्प्लाइन के बाद इक्वेशन ड्रिवन कर्व। इक्वेशन ड्रिवन कर्व में
आपको क्या करना होता है, इक्वेशन टाइप करके और उसकी वैल्यूज़ देनी होगी और यहाँ पे कर्व क्रिएट हो जाएगा। सपोज़ कि हमें यहाँ पे देना है साइन, हमने यहाँ लिखा साइन कर्व के लिए, यहाँ पे लिखा x और उसकी वैल्यू हमने दे दी 0 से लेकर के 100 तक, ठीक है, और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन कर्व बन चुका है। साइन कर्व क्या होता है, साइन कर्व जैसे 0 से लेकर के और ये 90 पे इसका जो है ये वेव क्रिएट होता है और इसका जो ये डिस्टेंस है ये 0 है और ये है 100, जो हमने वहाँ पे लिमिट सेट किया था वो यही है, ये 0 है और ये 100 है। नेक्स्ट इसी के अंदर आप देखेंगे तो ये है एलिप्स। एलिप्स के लिए आपने सेंटर डिफाइन किया, फर्स्ट रेडियस और सेकेंड रेडियस टाइप मतलब क्लिक कर दिया। फिर है पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स को आप इलिप्टिकल आर्क भी बोल सकते हैं। पहले आपको सेंटर डिफाइन करना है, फिर फर्स्ट रेडियस और फिर उसके बाद सेकेंड रेडियस, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एंगल के लिए एक थर्ड पॉइंट पूछ रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये इलिप्टिकल आर्क क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट फोकस पॉइंट हो जाएगा, सेकेंड आप इसेंट्रिसिटी के लिए लेंगे और थर्ड आपने स्टार्ट दिया और थर्ड आपने स्टार्ट पॉइंट के लिए डिफाइन किया और ये आपने फोर्थ एंड के लिए कर दिया। ऐसे आप पैराबोला क्रिएट कर सकते हैं। पैराबोला को फिर से देख लीजिए, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ से टूल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम क्लिक करेंगे फोकस पॉइंट के लिए और फिर सेकेंड पॉइंट हम क्लिक करेंगे इस फोकस लेंथ के लिए और थर्ड स्टार्ट के लिए, फोर्थ हम करेंगे एंड के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट है कोनिक आर्क। कोनिक आर्क में क्या होगा, कोनिक आर्क के लिए हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं और ये हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी और ये हम रो वैल्यू देंगे, रो से हमारा ये कोनिक आर्क डिफाइन होगा। रो की वैल्यू जब एग्जैक्ट 5 होगा तो ये पैराबोला बनाएगा और रो की वैल्यू अगर 0.5 से कम है, जैसे ये इसेंट्रिसिटी दिया और इसकी हम रो की वैल्यू 0.5 से कम रखा है तो ये इलिप्टिकल आर्क बनाता है। और अगर हम रो की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए हमने रो की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा रखा तो ये हाइपरबोला बनाता है। तो ये रो जो भी आप यहाँ पे कोनिक आर्क बना रहे हैं जैसी रिक्वायरमेंट होगी, सपोज आपको पैराबोला बनानी है तो रो की वैल्यू आप 0.5 रखेंगे, आपको इलिप्टिकल आर्क बनानी है तो रो की वैल्यू 0.5 से कम रखेंगे, हाइपरबोला आपको क्रिएट करना है तो रो की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा रखनी होगी। तो ये हो गया आपका कोनिक आर्क। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे स्केच फिलेट लिखा हुआ है। स्केच फिलेट क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। स्केच फिलेट जैसे कि आपने कहीं पे लाइन की हेल्प से कॉर्नर क्रिएट कर रखा है, सपोज़ ये हमने कॉर्नर क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ से स्केच फिलेट लेंगे और इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे 10 रेडियस का ये एक आर्क ऐड हो गया है। हम इस रेडियस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे हमने 40 टाइप किया तो ये 40 रेडियस का अब हो गया। ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले शार्प कॉर्नर था, अभी ये स्मूथ हो गया है। ठीक, तो ये स्मूथ हो गया मतलब ये फिलेट हो गया। तो ऐसे आप फिलेट करेंगे। फिलेट के बाद आता है चैम्फर। चैम्फर क्या होगा, जैसे कि हमने ये 2 लाइनें ली हैं जो कि एक कॉर्नर बना रहा है, हम यहाँ से इसके चैम्फर लेंगे और कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज़ 50। तो 50 में क्या होगा, जैसे ही आप ये फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे और सेकेंड लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 50 यहाँ से ट्रिम हो गया और 50 यहाँ से ट्रिम हो गया, एक लाइन इधर पे ऐड कर दिया। तो ये शार्प कॉर्नर को जब ऐसे लाइंस को ट्रिम करके एक लाइन ऐड करते हैं तो इसको हम चैम्फर बोलते हैं। तो ये चैम्फर कहलाता है। इसके बाद आता है टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट इसमें लिखना हो, कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पे लिखा क्रोमा कैंपस,
तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रोमा कैंपस लिख करके आ चुका है। आप अगर इसके टेक्स्ट की हाइट वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है यूज़ डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट, इसको आप अनचेक कर दो। फिर फ़ॉन्ट के अंदर जाओ, फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे तो फिर एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ जा कर के आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, और इसके साइज़ को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने 10 टाइप किया तो ये इसकी जो हाइट है वो बड़ी हो जाएगी। देखिए ये हमने इसको चेंज कर लिया है। ठीक, ओके करिए। ओके करेंगे तो ये आपके इधर स्क्रीन पे प्लेस हो जाएगा। तो ऐसे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट है पॉइंट। आपको कहीं पे पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, आप पॉइंट पे क्लिक करके ऐसे क्लिक करते जाएंगे। पॉइंट टूल पे क्लिक करने के बाद तो ये पॉइंट प्लेस होता रहेगा।